जय सिया राम। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको सीता अष्टमी की व्रत कथा सुनाएंगे एवं विधि सामग्री बताएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि सीता अष्टमी कब मनाई जाती है। तो फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जानकी जयंती मनाई जाती है। इस दिन माता सीता और भगवान राम की पूजा की जाती है, इसीलिए जानकी जयंती को सीता अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस तिथि पर राजा जनक को सीता जी की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने सीता जी को अपनी कन्या के रूप में स्वीकार किया था, अर्थात अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया था। मान्यता यह है कि इस दिन व्रत और पूजन के साथ व्रत कथा को पढ़ना व सुनना, इससे घर परिवार में सुख शांति और अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि फाल्गुन कृष्ण अष्टमी के दिन प्रभु श्री राम की पत्नी जनक नंदिनी प्रकट हुई थी, अर्थात माता सीता प्रकट हुई थी। इसीलिए ही इस तिथि को सीता अष्टमी का व्रत किया जाता है। महाराज जनक की पुत्री विवाह पूर्व महाशक्ति स्वरूपा थी। माता सीता का विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ हुआ था। विवाह के पश्चात वे राजा दशरथ की एक संस्कारी बहू और वनवास के दौरान प्रभु श्री राम के कर्तव्यों का पूरी तरह पालन किया था। माता सीता एक आदर्श पत्नी भी मानी जाती है। अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को वाल्मीकि जी के आश्रम में अच्छे संस्कार देकर उन्हें तेजस्वी बनाया। इसीलिए कहा जाता है कि माता सीता भगवान श्री राम की श्री शक्ति है। इसीलिए ही फाल्गुन कृष्ण अष्टमी का व्रत रखकर सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना की जाती है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह व्रत एक आदर्श पत्नी और सीता जैसे गुण हमें भी प्राप्त हो, इसी भाव के साथ इस व्रत को रखा जाता है। शादी योग्य युवतियां भी यह व्रत कर सकती हैं, जिससे वह एक आदर्श पत्नी बन सके। अतः कहा जाता है कि जानकी प्रकटोत्सव अर्थात सीता अष्टमी के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखकर माता सीता की पूजा करती हैं। मान्यता यह है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है एवं सियावर रामचंद्र का अर्थात माता सीता और श्री राम का विधि पूर्वक पूजन करता है, उसे 16 महान दानों का फल, पृथ्वी दान तथा समस्त तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार फाल्गुन कृष्ण अष्टमी तिथि को माता सीता धरती पर अवतरित हुई थी। इसीलिए इस दिन श्री जानकी जयंती या सीता अष्टमी पर्व मनाया जाता है। इसीलिए इसे सीता अष्टमी के नाम से जाना जाता है। सीता अष्टमी की व्रत विधि एवं सामग्री में एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और उस पर माता सीता और भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें अक्षत, चंदन, फूल, धूप, दीप आदि से उनकी पूजा करें। माता सीता को खीर, फल और अन्य भोग लगाएं। माता सीता की कथा सुने और आरती करें। रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करें। जानकी जयंती व्रत कथा अर्थात सीता अष्टमी व्रत कथा। जानकी जयंती अर्थात सीता अष्टमी की पौराणिक कथा के अनुसार मिथिला नरेश राजा
जनक की कोई संतान नहीं थी। वे अपनी प्रजा से बेहद ही प्यार करते थे। कई वर्ष तक उनके राज्य में वर्षा नहीं हुई थी, अर्थात कई सालों तक उनके राज्य में बारिश नहीं हुई थी। इसीलिए उनके राज्य में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तब राजा ने अपने राज्य को इस मुसीबत से बचाने के लिए पुरोहितों और मुनियों को यज्ञ करने को कहा। साथ ही स्वयं खेत जोतने का उपाय बताया, अर्थात खुद खेत जोतने का उपाय बताया। फिर राजा जनक ने हल पकड़ा और खेत जोतने लगे। तभी अचानक उनका हल खेत में एक जगह पर फंस गया और कई प्रयासों के बाद भी वह हल नहीं निकला। जहां हल फंसा हुआ था, राजा जनक ने वहां की मिट्टी हटवाई तो उन्हें वहां एक कन्या मिली। जैसे ही वो कन्या धरती से निकली तो अचानक से बारिश शुरू हो गई। इस कन्या का नाम राजा जनक ने सीता रखा। उन्होंने सीता को अपनी पुत्री मान लिया, अर्थात सीता को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। सीता के मिथिला में आते ही वहां की खुशियां वापस आ गई। इसके बाद से लोग सुख के साथ जीवन यापन करने लगे। शास्त्रों के अनुसार जिस दिन माता सीता राजा जनक को खेत में मिली थी, उस दिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इसके बाद से ही इस तिथि को माता सीता का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। यह दिन भक्त बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसीलिए ही इसे जानकी जयंती या सीता अष्टमी के नाम से जाना जाता है। अतः इसीलिए ही सीता अष्टमी मनाई जाती है। माता सीता के जन्म से जुड़ी एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि माता सीता लंकापति रावण और मंदोदरी की पुत्री थी। इस कथा के अनुसार सीता जी वेदवती नाम की एक स्त्री का पुनर्जन्म थी। वेदवती विष्णु जी की परम भक्त थी और वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी। इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वेदवती ने कठोर तपस्या की। और कहा जाता है कि एक दिन रावण वहां से निकल रहा था जहां वेदवती तपस्या कर रही थी, और वेदवती की सुंदरता को देखकर रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने वेदवती को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वेदवती ने साथ जाने से इनकार कर दिया। वेदवती के मना करने पर रावण को क्रोध आ गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। रावण के स्पर्श करते ही वेदवती ने खुद को भस्म कर दिया और रावण को श्राप दिया कि वह रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेंगी और उसके मृत्यु का कारण बनेगी। फिर कुछ समय बाद मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन वेदवती के श्राप से भयभीत रावण ने जन्म लेते ही उस कन्या को सागर में फेंक दिया, जिसके बाद सागर की देवी वरुणी ने उस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया। जिसके बाद राजा जनक ने सीता का पालन पोषण किया और उनका विवाह श्री राम के साथ संपन्न कराया। फिर वनवास के दौरान रावण ने सीता का अपहरण किया, जिसके कारण श्री राम ने रावण का वध किया और इस तरह से
सीता रावण के वध का कारण बनी। जानकी जयंती मंत्र अर्थात सीता अष्टमी मंत्र। श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामाय नमः, श्री सीताय नमः, श्री सीताय नमः। ओम जानकी वल्लभाय नमः, श्री सीता रामाय नमः। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, माता सीता की जय। आशा है आप सभी को यह कथा सुनकर अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।